morning, students. Today we will study chapter number 2, The Adventures of Toto. This chapter is from your 9th standard book Moments. तो चैप्टर शुरू करते हैं. This is a story about a pet monkey. एक ऐसे मंकी की कहानी है जो राइटर है उनके ग्रैंडफादर उस मंकी को एक बार जब वो बाजार मार्केट जाते हैं तो वहां से उनको वो मंकी एक टोंगा ड्राइवर के पास, एक तांगे वाले के पास वो मंकी उनको दिख जाता है. और उस मंकी की हालत को देखकर जो ग्रैंडफादर थे राइटर के वो काफी दुखी होते हैं. उनको काफी उसके साथ थोड़ा एक सहानुभूति जाती है और वो चाहते हैं कि वो उस मंकी को अपने साथ ले जाएं और अपने पेट्स का जो उनका पूरा ग्रुप है उसमें शामिल कर दें, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे उनके पास पहले से ही काफी सारे पेट्स भी थे. तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो टोटो नामक मंकी जो है उसकी एंट्री होती है ग्रैंडफादर यानी जो राइटर उनके ग्रैंडफादर के घर में. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. हाँ, ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था सिर्फ 5 रुपए में. याद रखिएगा कितने रुपए में? फॉर ओनली 5 रुपीज. यस, फॉर 5 रुपीज. 5 रुपए में उन्होंने उस मंकी को खरीदा था. उसके बाद जो टोंगा ड्राइवर था, जो तांगे वाला था, वो उस लिटिल रेड मंकी को एक रस्सी से बांधकर अपने तांगे के साथ उसको रस्सी से बांधकर रखता था. मंकी जो था वो ग्रैंडफादर को लगा कि मंकी जो है वो अपनी सही जगह पर नहीं है. यानी कि मंकी जो कि बहुत ही प्यारा एक इनोसेंट सा जानवर था उस समय, उनको देखने में लग रहा था छोटा मंकी था जो, तो उसकी जो प्लेस थी वो उनको परफेक्ट नहीं लगी. यानी कि ग्रैंडफादर को लगा कि ये जो मंकी है इसकी जगह यहाँ ना होकर मेरे घर में होनी चाहिए. यानी कि जहां पर मैंने दूसरे जो प्राइवेट जू था जो ग्रैंडफादर का, यानी कि जहां पर वो सब जानवरों को ग्रैंडफादर ने रखा था जो उन्होंने पाल रखे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस मंकी को क्यों ना मैं अपने बाकी जानवरों के साथ प्राइवेट जू में रख दूं. तो इस प्रकार से जो राइटर ग्रैंडफादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ घर ले जाएंगे खरीद कर. तो इसीलिए उन्होंने 5 रुपए देकर उस मंकी को खरीद लिया. आगे क्या है, टोटो के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. टोटो जो था वो एक प्रेटी मंकी, बहुत ही स्वीट मंकी था. उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थी, ठीक है. उसकी आईब्रोज जो थी वो थोड़ी डीप थी. उसके दांत जो कि वाइट थे, वो जब वो हंसता था या फिर वो डरता था तभी वो दिखाई देते थे उसके दांत. आप जानते हैं कि बंदर अब हंसेगा थोड़ा तब उसके दांत दिखाई देंगे, या फिर वो जब डर के थोड़ा गुर्राता था तब उसके दांत दिखाई देते थे. उसकी जो पूंछ थी वो उसकी जो लुक थी उसको और ज्यादा बेहतर बनाती थी उसकी पूंछ. तो पूंछ को यहाँ पर थर्ड हैंड भी कहा गया है. यानी कि मंकी के जो 2 हाथ रहते हैं और 2 पैर रहते हैं, लेकिन वो 2 हाथों के साथ तीसरा यानी कि वो अपनी पूंछ से भी थोड़ा बहुत सहारा लेकर काम कर सकता है. इस कारण से उसकी पूंछ को थर्ड हैंड भी कहा गया है. वो अपनी हाथों से ब्रांचेस को पकड़ के ऊपर नीचे उछलता कूदता रहता है और उसी दौरान वो अपनी पूंछ का भी उपयोग कर इस प्रकार की वो करतब करता दिखाई देता है. अब ग्रैंडफादर ने उस मंकी को, टोटो को खरीद लिया 5 रुपए में और अपने साथ ले गए. अब ग्रैंडमदर जो थी वो हमेशा से जानवरों से काफी दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब ग्रैंडफादर के शौक की वजह से ग्रैंडमदर को भी जानवरों के साथ रहना पड़ता था. और हर कुछ दिनों बाद कोई नया बर्ड या कोई नया एनिमल ग्रैंडफादर के जू में ऐड होता रहता था. तो इससे जो ग्रैंडमदर थी वो काफी परेशान रहती थी कि ग्रैंडफादर कभी भी बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई ये जानवर को पकड़कर, नए जानवर को पकड़कर ले ही आते हैं. तो इस बात से वो काफी परेशान रहती थी. तो इसी कारण से डिसाइड किया गया कि जो टोटो है, टोटो के लाने की जो खबर है उसको गुप्त रखा जाएगा. यानी कि किसी को, यानी कि ग्रैंडमदर को भी नहीं बताया जाएगा कि टोटो नामक एक मंकी घर में लाया गया है. इस कारण से उसके प्रेजेंस को सीक्रेट रखने की सोची गई. तो ग्रैंडफादर और जो राइटर है, राइटर हमारे इस चैप्टर के हैं रस्किन बॉन्ड. तो राइटर जो थे वो और उनके ग्रैंडफादर, इन दोनों ने उस मंकी को एक छोटे से क्लोजेट यानी कि एक छोटी सी कबर्ड में कह सकते हैं आप, छोटे से कबर्ड में रखकर अपने बेडरूम की वॉल के पास उनको रख दिया, जहां पर उसको अच्छे से बांध दिया गया. और इस प्रकार किसी को भनक भी नहीं लगी कि एक मंकी उस घर में आ चुका है.
मंकी को वहां बांध दिया गया और वो सब लोग वहां से चले गए, ग्रैंडफादर और जो उनका पोता था, राइटर था। अब जब वो कुछ घंटों के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो उसका जो बांधा हुआ था जहां से वो रस्सी वो टूटी हुई थी, और जो घर के अंदर जो वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर लगाए गए थे, दीवारों के ऊपर जो वॉलपेपर लगाए जाते हैं वो वॉलपेपर सब फटे हुए थे, यानी कि वो कमरा जो था उसको तहस नहस कर दिया गया था। इवन जो राइटर थे उनका जो स्कूल का ब्लेजर था, ब्लेजर, वो भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था उस मंकी के द्वारा। अब ये बात देखकर जो राइटर थे वो भी काफी शॉक रहे, और जो ग्रैंडमदर थी जब उनको पता लगेगा इस बारे में तो वो तो और ज्यादा गुस्सा होंगी। लेकिन मंकी के परफॉर्मेंस से जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत खुश थे। ही वाज वेरी हैप्पी कि मंकी ने इतनी शैतानियां, इतनी बदमाशी की, तो वो काफी खुश थे। ग्रैंडफादर ने कहा ही इज क्लेवर, वो बहुत ही चतुर है। और ग्रैंडफादर ने कहा कि अगर हम उसको, मुझे पता था कि वो थोड़े ही समय में वो ये खिड़की से बाहर निकल जाएगा तुम्हारी रस्सी वगैरह तोड़कर, यानी कि ग्रैंडफादर को पहले से अनुमान था कि ये जो मंकी है वो जल्द ही वहां से गायब हो जाएगा। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। अभी तक घर के अंदर उसके प्रेजेंस के बारे में, मंकी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसके बाद टोटो को एक बड़े केज के अंदर, एक बड़े पिंजरे के अंदर, जो पिंजरा की सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर था, सर्वेंट क्वार्टर्स जहां पर सर्वेंट्स रहते हैं, यानी कि जो घर में काम करने वाले जो नौकर हैं उनके रहने के जो कमरे रहते हैं, उसके अंदर एक बड़े से केज के अंदर डालकर वहां पर उसको शिफ्ट किया गया। और वहीं पर जो ग्रैंडफादर के जो दूसरे जानवर थे, यानी जो ग्रैंडफादर के दूसरे पेट्स थे वो भी वहीं रहते थे, और इस प्रकार इसको भी वहां ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखा गया कि ये वहां पर उनके साथ रहकर मिलजुल कर रहना सीख जाएगा, यानी कि जो दूसरे प्राणी हैं उनके साथ मिलकर ये भी रहना शुरू कर देगा, ये भी वहां पर रहना सीख जाएगा। अब वहां पर था क्या क्या, एक टॉर्टोइस था, एक पेयर था रैबिट्स का, एक स्क्विरल थी वहां पर, और एक पेट गोट थी, एक बकरी थी वहां पर, जो कि ग्रैंडफादर के पर्सनल प्राइवेट जू के अंदर जो जानवर थे उनमें से ये कुछ जानवर थे। लेकिन अब जब मंकी को वहां शिफ्ट किया गया तो आप जानते हैं कि मंकी बहुत ही नटोरियस, बहुत ही ज्यादा शैतान जानवर होता है। तो मंकी वहां पर किसी भी जानवर को रात को सोने नहीं देता था, यानी कि पूरी रात वो हल्ला गुल्ला करता था, और मंकी जो था वो किसी को भी रात को चैन से सोने नहीं देता था। इस कारण से ग्रैंडफादर जो थे, एक बार उनको देहरादून जाना पड़ा अपनी पेंशन लेने के लिए। ग्रैंडफादर जो थे उनको देहरादून से सहारनपुर जाना पड़ा ताकि वो अपनी पेंशन ले पाए। अपनी पेंशन लेने के लिए वो सहारनपुर गए देहरादून से। अब हुआ यूं कि जो उनको जाना पड़ा उनके साथ जो उनका पोता था वो नहीं जा पाया, यानी कि जो राइटर थे वो उनके साथ जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए। अब जो राइटर थे उनका अपने ग्रैंडफादर के साथ जाना नहीं हो पाया, लेकिन बाद में राइटर को पता लगा कि ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को साथ में लेकर जाएंगे। एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस का एक बैग मंगवाया गया, किट बैग मंगवाया गया, जिसमें टोटो को रखा जाए। अब टोटो को उसमें डाल दिया गया और उसके नीचे कुछ घास फूस रख दी गई ताकि वो सॉफ्ट जगह पर वो रह पाए, ताकि टोटो वहां पर रह पाए, और थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई ताकि वहां से वो बाहर देख सके और सांस वगैरह ले पाए। लेकिन वो झटपटाता रहा ताकि वो उसमें से बाहर आने की कोशिश करता रहा ताकि वो उससे बाहर आ पाए। वो कभी कभी हवा में उछलने की कोशिश करता, और इसी दौरान जब उस बैग के अंदर ये हरकतें हो रही थी तो रेलवे स्टेशन पर जो लोग मौजूद थे वो सब उसको देखने लगे, वो सब उसको घूरने लगे कि इस बैग के अंदर ऐसा है क्या जो इतना जोर जोर से बैग हिल रहा है, जो इतना ज्यादा इसमें मूवमेंट हो रहा है। अब किसी को ये अनुमान तो था नहीं कि उसके अंदर एक मंकी है। आगे देखते हैं। अभी टोटो जो था वो बैग के अंदर ही रहा सहारनपुर आने तक, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके अंदर ही रहा। लेकिन जिस समय जो ग्रैंडफादर से टिकट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, टोटो उस समय अपना सर बाहर निकालकर कलेक्टर की तरफ देखने लगा। यानी कि जब टिकट कलेक्टर आया टिकट मांगने के लिए तो ग्रैंडफादर उनसे बात करने में, उनको टिकट दिखाने में बिजी थे। उस समय जो टोटो था उसने बैग में से मुंह निकाला और
जो टिकट कलेक्टर था उसको एक लुक दिया, एक ग्लिम्स दिया, यानी कि अब तक जो बैग के अंदर जो प्राणी था उसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन टिकट कलेक्टर से बात करते हुए टिकट कलेक्टर को पता लगा कि इसके अंदर कोई प्राणी है। अब उस मंकी को देखकर, बैग में कुछ चीज देखकर जो कलेक्टर था वो काफी घबरा गया, लेकिन अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए जो राइटर, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने तुरंत बात को संभाला और उन्होंने कहा कि ये एक डॉग है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डॉग है और कुछ भी नहीं है। तो इस पर टिकट कलेक्टर ने कहा कि अगर ये डॉग है तो इसकी भी आपको टिकट लेनी होगी, आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर चाहते तो वो मंकी को बाहर निकाल कर बता देते कि भी देखो ये डॉग नहीं है, मंकी है और मंकी के लिए टिकट लेने का कहीं भी कोई रूल नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि जो मंकी था उसको डॉग समझकर टिकट कलेक्टर अब तक चल रहा है, कि उनको लगा कि ये शायद एक डॉग है, और इस प्रकार से लगभग 3 रुपए एक्स्ट्रा देकर जो डॉग का जो फेयर था, यानी कि डॉग के लिए जो किराया था वो लगभग 3 रुपए था, और वो 3 रुपए उन्होंने देकर टोटो को एक मंकी से एक डॉग के क्राइटेरिया में डॉग समझकर उसको अपने साथ ट्रैवल करवाया और 3 रुपए देकर उसकी भी टिकट भर दी गई। इसके बाद जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कछुआ निकाला, टॉर्टोइस निकाला, और उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए भी मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानवरों के लिए भी पैसा ले रहे हो तो क्या मुझे इसके लिए भी कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर से पूछा। अब जब ग्रैंडफादर ने अपनी जेब से वो कछुआ निकाला तो टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को अपनी उंगली से छुआ और हंसकर वो कहने लगे कि कछुए के लिए कोई टिकट नहीं है, क्योंकि टिकट सिर्फ और सिर्फ डॉग के लिए लगेगा। तो इस प्रकार से कछुए का टिकट नहीं लिया गया और डॉग का टिकट लिया गया। आगे कुछ समय के बाद जैसे समय बीता तो ग्रैंड मदर ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो टोटो था वो ग्रैंड मदर का भी चहीता बन चुका था। अब उसको एक अच्छा घर मिल चुका था। अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि उसको भी बाकी जानवरों के साथ रखा जाए, और इस प्रकार उसको स्टेबल में भेज दिया गया, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, जो अस्तबल होता है घोड़ों का, तो वहां पर उसको भेज दिया गया। जब वो वहां पर पहली रात में था तो ग्रैंडफादर उसको रात के बीच में देखने गए कि क्या वो वहां पर कंफर्टेबल है या नहीं। जब ग्रैंडफादर वहां जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखकर काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि जो नाना नाम का जो डोंकी है वहां पर, वो अपने आप को, जो घास का ढेर है, जो चारा है, वो चारे से काफी दूर घसीट रहा है अपने आप को, और जब वो जाकर ग्रैंडफादर उसको थोड़ा टैप करते हैं, यानी उसको थोड़ा हाथ से दरक मारते हैं थोड़ा सा अपने हाथ से, तो वो तुरंत पीछे होता है, पीछे हट जाता है। और जब वो पीछे हटता है तो ग्रैंडफादर देखते हैं कि उसके कान के पास, यानी कि उसकी गर्दन के साथ टोटो लिपटा हुआ है और अपने दांतों से उसने उसको काटा हुआ है। काफी तेज दांत थे टोटो के, तो वो डोंकी को काट रहा है। तो इस प्रकार जो टोटो और जो नाना नामक जो डोंकी था, इन दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो पाई। अब जो टोटो था उसके लिए सर्दियों में जो नहाने का इंतजाम किया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा, वो गर्म पानी करके उसको देती थी, और टोटो जो था वो गर्म पानी के अंदर अपनी उंगली डुबोकर उसका टेम्परेचर चेक करता था कि पानी कितना गर्म है, कहीं पानी ज़्यादा गर्म हुआ तो वो जल जाएगा। इस प्रकार से वो पहले अपनी उंगली डालकर उसको चेक करता था कि पानी कितना गर्म है। अगर पानी ज़्यादा गर्म था तो वो वेट करता था, अगर पानी नॉर्मल टेम्परेचर का था तो वो उसमें पहले एक पैर रखता था और फिर धीरे धीरे अपने आप को उस पानी के अंदर बिठा देता था, यानी कि जब तक वो पानी गर्दन तक ना आ जाए वो उसके अंदर बैठता चला जाता था। इसके बाद वो एक साबुन जो था, साबुन अपने हाथ में या पैर में पकड़कर अपनी पूरी बॉडी पे रब करता था, यानी कि अपने आप को मसल कर वो नहाता था। नहाने के बाद वो तुरंत, जब पानी थोड़ा ठंडा होने लगता था, तब वो तुरंत वहां से दौड़कर, भागकर किचन में जो आग जल रही होती है वहां पर जाकर अपने आप को सुखाने, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था। अब इसी दौरान अगर कोई उसके ऊपर हंस देता था तो वो नहाने से इनकार कर देता। तो ये था टोटो का जो नहाने का शेड्यूल। अब एक बार की बात है जब टोटो ने ऑलमोस्ट अपने आप को जला लिया था, यानी कि उबलते हुए पानी में अपने आप को डाल लिया था और वो जलते जलते बचा। ये क्या हुआ आगे मैं आपको बताऊं। अब हुआ यूं कि एक बार मदर जो थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने
पानी गर्म रखा हुआ था किचन में गैस के ऊपर। तो पानी गर्म था, वो चाय के लिए और टोटो के नहाने के लिए रखा गया था। अब वहाँ पर टोटो भाई साहब पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पहुँचकर जो केटल थी जिसमें पानी गर्म किया जा रहा था उसका लिड यानी उसका ढक्कन उतारा और उसके अंदर पानी गर्म था काफ़ी। तो गर्म पानी को देखकर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, तो टोटो ने अपने आप को गर्म करने के लिए उस पानी के अंदर जाकर वो बैठ गया। अब पानी के अंदर बैठा, जब तक पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था तब तक तो ठीक था, लेकिन नीचे आग भी जल रही थी। तो आग के जलने के साथ पानी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब पानी बॉयल होने की कगार पर पहुंचा तो टोटो अपने आप को ऊपर नीचे फुदक कर यानी कि उछल कूद करके अपने आप को, यानी कि वो बार बार पानी के बाहर कूदता और फिर अंदर गिर जाता, इस प्रकार से अपने आप को वो कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर पहुँच जाती हैं और वो लगभग टोटो को आधे उबली हालत में वो पानी से बाहर निकालती हैं। तो अब समझ सकते हैं कि अगर ग्रैंड मदर वहाँ ना पहुँचती तो ये मंकी, जो ये बंदर था, इसकी क्या हालत होती। तो ही वाज सो नोटोरियस, फ्रॉम दिस वी कैन जज। टोटो के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि अगर दिमाग के अंदर कुछ पार्ट होता है जो कि हमारे बदमाशियां यानी कि शैतानियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो पार्ट जो था वो टोटो में सबसे ज़्यादा डेवलप था। यानी कि टोटो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही नोटोरियस था, और जो ये पार्ट होता है ब्रेन का जो इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा टोटो में ही था। उसके अंदर खासियत थी कि वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता था, बहुत जल्दी पकड़ लेता था, बहुत जल्दी उसको वो समझ जाता था। जब भी कोई जो राइटर थे रस्किन बॉन्ड, उनकी आंट घर में कोई भी गेस्ट आता था तो उसकी ड्रेस पकड़कर वो खींचने लगता था और उसको फाड़कर छोड़ देता था। तो टोटो इस प्रकार बहुत ही बदमाश, बहुत ही नोटोरियस था। अब टोटो के साथ ऐसी घटनाओं की कमी नहीं थी। एक बार टोटो जो था वो जब ग्रैंडफादर और सब लोग बाहर थे तो डिश यानी कि एक बर्तन के अंदर पुलाव बनाकर टेबल पे रखा गया। और उस समय जो राइटर थी रस्किन बॉन्ड, राइटर के की आंट भी आई हुई थी। तो वो जब एंटर हुए उस रूम के अंदर तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वो उस डिश के अंदर से खाना खा रहा है। अब ये देखकर ग्रैंडमदर उसकी तरफ बढ़ी और उस पर चिल्लाई। अब जब वो चिल्लाई तो टोटो ने एक प्लेट उठाकर उनकी तरफ फेंक दी। अब इसमें ग्रैंडमदर तो बच गई, उनको चोट नहीं लगी, लेकिन जब ये हरकत देखकर उनकी आंट जो थी वो जब टोटो की तरफ दौड़ी तो टोटो ने ग्लास जो था पानी का वो उनके मुंह पर दे मारा। फिर ग्रैंडफादर पहुंचे और ग्रैंडफादर को पहुंचते देखकर टोटो वहां से रफू चक्कर हो गया वो पुलाव का बर्तन लेकर, और वो जाकर बाहर जो पेड़ था, जैक फ्रूट का ट्री था, उसके ऊपर जाकर वो बैठ गया। वहां बैठकर उसने वो पूरा पुलाव पूरी दोपहर खाया। टिल द टाइम ही फिनिश्ड इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। उसने एक दाना भी उस प्लेट के अंदर, उस बर्तन के अंदर नहीं छोड़ा। और जब उसका खाना खत्म हो गया तब उसने उस प्लेट को, उस बर्तन को ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसके टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टोटो बहुत ही बदमाश, बहुत ही शैतान मंकी था। अब जल्द ही ग्रैंडफादर भी समझ गए कि इस शैतान मंकी को पालना, ज़्यादा दिन अपने पास रखना अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो हर रोज़ घर में कुछ ना कुछ तोड़ता था, कुछ ना कुछ फोड़ता था, कुछ ना कुछ फाड़ता था। तो हर एक चीज़ का नुकसान हर रोज़ झेलना उनके बस की बात नहीं है। इस कारण से ग्रैंडफादर ने उस मंकी को ले जाकर उसी तांगे वाले को बेच दिया जिससे उन्होंने उसे 5 रुपये में खरीदा था। लेकिन अब टोटो को उन्होंने जब टोंगा ड्राइवर यानी कि जो तांगे वाले को बेचा वो सिर्फ 3 रुपये में बेचा, यानी कि यहाँ भी उन्होंने 2 रुपये का नुकसान झेला। तो ये थी हमारी कहानी टोटो के बारे में, जिसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। और ये एक एडवेंचर, जैसे कि नाम है चैप्टर का, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो मंकी का नाम है और ये उसके एडवेंचर्स की कहानी है कि उन्होंने मंकी ने किस प्रकार से क्या क्या हरकतें की व्हाइल ही वॉज विद द ग्रैंडफादर। तो इस प्रकार से जो उसकी मिसचीफ्स थे, उसकी जो हरकतें, बदमाशियाँ थी, शैतानियाँ थी, उससे खफा होकर अंत में राइटर ने उससे छुटकारा पाने की सोची और उसे फिर से तांगे वाले को 3 रुपये में बेच दिया। थैंक यू।